काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, सदियों से आस्था, ज्ञान और रहस्यों की भूमि रही है। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। यह कहानी प्राचीन गुप्त रहस्य की है, जो इस मंदिर के गर्भ में छिपा था और जिसे जानने के लिए एक युवा इतिहासकार आदित्य ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। अध्याय 1, रहस्यमय ग्रंथ। आदित्य वाराणसी के एक विश्वविद्यालय में इतिहास का शोध छात्र था। वह प्राचीन मंदिरों और उनके रहस्यों को लेकर अत्यधिक जिज्ञासु था। एक दिन जब वह बनारस के एक पुराने पुस्तकालय में शोध कर रहा था, तो उसे एक बेहद पुराना ग्रंथ मिला। यह ग्रंथ ताम्र पत्रों पर लिखा गया था और इसमें कुछ संकेत थे जो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए लग रहे थे। ग्रंथ के अनुसार विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त मार्ग था, जो किसी अत्यंत रहस्यमयी स्थान तक जाता था, किंतु यह मार्ग अब तक किसी को ज्ञात नहीं था। ग्रंथ में लिखा था, जो सत्य को खोजे वह गंगा की धारा में गूंजते मंत्रों को सुने, जो द्वार खोले वह त्रिशूल की छाया को देखे, और जो शिव के पास पहुंचे वह काल के रहस्य को जाने। यह वाक्य आदित्य के मन में गूंज उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। अध्याय 2, मंदिर की परिक्रमा। अगले दिन आदित्य काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में घुसते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह मंत्रों और घंटियों के बीच गर्भगृह तक पहुंचा और वहां रखे शिवलिंग को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर शिवलिंग के पास बने एक छोटे त्रिशूल के चिन्ह पर पड़ी। यह त्रिशूल सामान्य नहीं था। आदित्य ने गौर किया कि मंदिर के पत्थरों पर भी कुछ अजीब संकेत बने हुए थे, जिनका सीधा संबंध उस ग्रंथ में लिखी बातों से था। वह इस रहस्य की तह तक जाने के लिए पुजारियों से बात करना चाहता था, लेकिन कोई भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर रहा था। एक वृद्ध पुजारी ने बस इतना कहा, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने के लिए होते हैं, उन्हें जानने की जिद जीवन को संकट में डाल सकती है। लेकिन आदित्य अब पीछे हटने वाला नहीं था। गुप्त मार्ग की खोज। आदित्य ने पूरी रात मंदिर का नक्शा और ग्रंथ के अंशों का अध्ययन किया। उसने गौर किया कि मंदिर के आंगन में एक प्राचीन कुआं था, जिसे जानवापी कहा जाता था, किंतु आम लोगों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। रात के अंधेरे में जब मंदिर खाली हो चुका था, आदित्य चुपचाप कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुएं की दीवार पर वही त्रिशूल चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गया कि गुप्त मार्ग इसी के पीछे हो सकता है। जैसे ही उसने त्रिशूल पर हाथ रखा, कुएं की दीवार धीरे धीरे हटने लगी और एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती हुई दिखी। आदित्य ने अपनी टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अध्याय 4, रहस्यमयी सुरंग। सीढ़ियों से उतरते ही आदित्य को एक लंबी सुरंग मिली, जिसकी दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। इनमें एक चित्र शिव के तांडव को दर्शाता था और दूसरा चित्र एक द्वार दिखा रहा था, जिसके पीछे एक दिव्य ऊर्जा झलक रही थी। आदित्य आगे बढ़ा और अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने महसूस किया कि आसपास की हवा भारी होती जा रही है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक सामने एक पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो काल को समझेगा वही अमृतत्व का रहस्य पाएगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुलने लगा। अध्याय 5, शिव का दिव्य रहस्य। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। यह शिवलिंग मंदिर गर्भगृह में स्थित शिवलिंग से बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन इसकी चमक दिव्य थी। आदित्य मंत्रमुग्ध होकर उस शिवलिंग के पास गया। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, हे जिज्ञासु, तूने सत्य की खोज की है। यह शिवलिंग अनंत काल से यहां स्थापित है और इसका अस्तित्व स्वयं काल के रहस्य से जुड़ा है। आदित्य ने महसूस किया कि यह स्थान केवल एक गुप्त कक्ष नहीं, बल्कि एक शक्तिपुंज था। यह वह स्थान था जहां शिव के अनंत रूप का अनुभव किया जा सकता था। अध्याय 6, शिव के साक्षात्कार। अचानक शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और पूरे कक्ष में फैल गया। आदित्य की आंखें बंद हो गई और उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। उसे एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसमें शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, जो सत्य को खोजता है वह स्वयं सत्य बन जाता है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। इसे सृष्टि की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। जो इस रहस्य को समझेगा वह ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को जान सकेगा।
आदित्य के पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह पुनः मंदिर के गर्भगृह में खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अध्याय 7 सत्य की प्राप्ति। आदित्य समझ गया कि यह रहस्य केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव था। यह केवल इतिहास की गहराइयों में छिपी एक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं शिव की लीला थी। अब वह जान गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि अनंत शक्ति और चेतना का द्वार है। यह वह स्थान है जहां काल स्वयं झुकता है और जहां मृत्यु भी अमरता के द्वार खोल देती है। शिव सत्य है, शिव अनंत है।